अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एच एंड के लाइफ। हाँ जी, कैसे हैं सब। तो आज जो मेरा व्लॉग है वो है हम गए थे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो हम लोग जा रहे हैं राना रिज़ॉर्ट, जो कि ना पत्तोकी से थोड़ा सा पहले है। ठीक है, लाहौर के और पत्तोकी के दरमियान में आता है। राना रिज़ॉर्ट बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। देखें हम ना अभी जब राना रिज़ॉर्ट के जो बिल्कुल एक सड़क जाती है सिर्फ, वहाँ पे हम वहाँ पे जब आए तो इतना प्यारा व्यू आ रहा था। यहाँ पे दोनों साइड्स पे ना ये था, मतलब नहर कह लें से, यहाँ पे ना हेड है, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था ये पानी, बहुत अच्छा। ये देखिए कितना प्यारा सूरज डूब रहा था और उसका अक्स जो है वो पानी में आ रहा था और वो इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, शाम हो गई थी और हमें बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि हम क्यों इतना लेट हो गए। तो बस थोड़ा सा तैयार होने में और फिर कुछ चीज़ें मतलब ना लेने में, करने कराने में, तो हम लेट हो गए और बड़ा ही अफसोस हुआ। ये देखिए हेड जो होता है ना, तो यहाँ पे दरिया आके मिलते हैं, तो ये वो जगह थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत से ये व्यूज़ थे। और हमने अब ये सोच लिया है कि हमने दोबारा इस जगह ज़रूर आना है। बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही मज़े का। हम शाम हो गई थी काफ़ी, तो हम लोग जब जा रहे थे ये हमारा रिज़ॉर्ट में पहुंच गए। हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और हम अब जा रहे हैं आगे आगे। तो ये हैं जी मामू, उसने उठाया हुआ कबीर को। मैंने जैसे आपने बताया था आपको, हम एनिवर्सरी पे सब लोग ब्लैक वेयर करेंगे, तो हम सब ने जो है वो ब्लैक ही वेयर किया है। तो ये मामू ने कबीर को उठाया हुआ है, साथ में बाबा हैं कबीर के, उन्होंने केक को उठाया हुआ है। तो केक हमने लाहौर से ही रिसीव कर लिया था क्योंकि हमने कस्टमाइज़ बनवाया था अपने लिए। और ये मैं अपनी मैक्सी को पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ। तो साथ में मैंने दुपट्टा, मैक्सी के साथ दुपट्टा था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही ले लेते हैं कोई भी दुपट्टा फ़िलहाल, फिर आगे जाके देखेंगे क्या करना और क्या नहीं करना। तो हम लोग चल पड़े यहाँ से और बहुत ही पुरसुकून चिड़िया चहचहा रही थी। मैं ना वॉइस जो है वो थोड़ी सी ओपन करूँगी आप लोगों के लिए ना, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सब इंजॉय करें। और बड़ा ही मतलब पुरसुकून माहौल था। और हम लोग अब यहाँ पे ना कह रहे थे कि हमारी कोई टिकट पैसे वैसे कम कर दें तो हम जाएं अंदर। ये स्पाइडर मैन्स इन्होंने बनाए हुए थे यहाँ पे, और पांडा, इस तरह की चीज़ें बड़ी मतलब, और इतना नेचर से ये मतलब करीब करीब था ना, बहुत ही खूबसूरत। इतने यहाँ पे दरख्त आप देख रहे हैं और इतनी ग्रीनरी, इतना पुरसुकून माहौल और इतनी अच्छी यहाँ की सिक्योरिटी थी। ये देखें इस तरह के इन्होंने ना बनाए हुए थे स्टैचू टाइप। और ये हुरन के बाबा से मैं पूछ रही हूँ कि हमने कहाँ बैठना है, तो बेचारे केक ले लेके घूम रहे हैं और इतना भारी था। तो ये देखें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। सच्ची में मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सुबह के टाइम क्यों नहीं गई यहाँ पे ना। और बहुत ही मज़ा था यहाँ पे, बहुत ही मज़ा। और इतने दरख्त यहाँ पे, इतना पुरसुकून। ये इन्होंने डांस फ्लोर बनाया हुआ था इस जगह पे ना। तो ये बेचारी लेडी गरम होती है, कोई हवा होती है। तुम्हें क्या पता है की बच्ची। ये हम दिखाते हैं आपको। मायरा तक अच्छा जी, ये यहाँ पे डांस कर रहे थे कपल। और ये हमारा जी एनिवर्सरी केक, ये मैंने मतलब पसंद किया था कि इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए हमारे एनिवर्सरी केक का। तो हमने ये एनिवर्सरी केक बनाया हमारी 4th एनिवर्सरी के लिए। बनवाया, सोई बनाया नहीं, इतनी अच्छी तो मैं हूँ नहीं कि मुझे बेकिंग आती हो। तो यहाँ पे मुझे जो है ना साइमा बहुत याद आई कि काश वो होती और मैं उनसे अपना एनिवर्सरी केक बनवाती। खैर, लेकिन हम लोग अब क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। साइमा, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। तो ये हम लोग ना यहीं पे फिर रुके रहे क्योंकि हमने ना केक वगैरह कट करना था और मुझे ये कपल बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैंने हुरन के बाबा को कहा कि हम भी थोड़ा डांस शांस करते हैं और जो है ना वो हम भी इस तरह ही कोई करते हैं, फ़ोटोज़ बनवाते हैं। रूम्स भी हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा रिजॉर्ट्स भी थे ताकि आप नाइट स्टे कर सकें, तो वो भी आपको मुश्किल ना हो। 2-3 रिजॉर्ट बने हुए थे, रूम बुक करवाएं रहें, तो रात को घूमें फिरेंगे। यहाँ पे ना सिर्फ ये नहीं है कि यही चीज़ें थी, यहाँ पे क्या कहते हैं, जंगल भी है। मतलब यहाँ पे वो भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, हिरन वगैरह हर चीज़। हम वही बात है, हम शाम को गए थे तो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि बंद हो जाता है शाम का ना जंगल वाला एरिया, और सिर्फ झूले वगैरह होते हैं। और वो भी शाम को अब बिल्कुल ही, क्योंकि पार्क के बंद होने का टाइम था। हम 6 बजे गए थे, पौने 6 बजे, और 6 बजे जो पार्क बंद हो जाता है। लेकिन हमने उनको थोड़ा सा कहा कि प्लीज़ आप हमें ना थोड़ी सी देर के लिए घूमने थे। और ये देखे पिक्चर फ्रेम बनाए हुए थे हर शेप में ना,
और ये लंदन बस इन्होंने खड़ी की हुई थी, और ये लंदन बस के अंदर टिकट दे के ना आप जा सकते हैं आगे, और ना ये पूरा पार्क जो है ना वो आपको विज़िट करवाएगी ये बस ना, लंदन बस। तो ये बड़े ही मज़े का था। ये यहाँ पे रिजॉर्ट बनाया हुआ था और जॉयलैंड भी था बच्चों के लिए, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही पुरसुकून यहाँ का जो था ना वो माहौल था। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि मैं चल भी रही थी और आप लोगों को दिखा भी रही थी, और साथ में मेरी मैक्सी इतना हैवी थी और वो मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी, तो ना इसलिए मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं मुश्किल हो रही थी मुझे। हमने यहाँ पे फिर ना एक शॉप बिल्कुल बंद, सब शॉप्स बंद हो गई थी, फिर एक शॉप को हमने उसके मिन्नत तर लेके कि भाई हमें थोड़े से गोलगप्पे वगैरह ही खिला दो, चलो और कुछ नहीं तो हम वही खा लेते हैं। और ये हम अपनी एनिवर्सरी का केक कट कर रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। चलें जी, यहाँ पे केक हो रहा था कट, और हम ये सब, अच्छा हुरैन ने जी मैक्सी उसको चुभने लग गई, पता नहीं क्या हो गया, तो कहने लगी कि मुझे उतार दें, मुझे नहीं पहननी। तो हुरैन को जो हमने वो उतार दी थी, बाकी हम सब ने जो है वो ब्लैक ही वेयर किया हुआ था। यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए, हमने थोड़ा थोड़ा केक खाया, उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, और इसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाना था। वैसे तो यहाँ पे रिजॉर्ट थे, रेस्टोरेंट थे सॉरी, और क्या कहते हैं होटल नहीं था और रेस्टोरेंट था, तो लेकिन फिर हमने उनको कहा था कि आप हमारे लिए खाना बना दें, क्योंकि वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ रुकी हुई थी रूम्स में, तो उन्होंने कहा कि हम बना देंगे। और ये स्पाइडरमैन मुझे कह रहा था हेलो जी कैसी हो, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ये पार्टी हॉल भी था कि आपकी कोई पार्टी वार्टी करनी है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, मतलब ऑल इन वन हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही थी। और ये बड़ा ही अच्छा सा यहाँ पे लिखा हुआ था लेडी के बारे में, और क्या कहते हैं, तो मैंने सोचा आप भी पढ़ें और आप भी इससे कितना एग्री करते हैं तो बताएं। और ये बिलाल जो है ना इसको झप्पियाँ पप्पियाँ कर रहा था कह रहा था मेरा दोस्त मुझे मिल गया है, और उसका दोस्त जो है वह नंगू पुंगू खड़ा था। और ये हम लोग फिर जा रहे हैं, और रात हो गई, देखें बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हम आए हैं और फ़ौरन से रात हो गई थी। और फिर हमने सोचा कि अब रात को हम मतलब कहाँ घूमेंगे, और ऊपर से इतनी मैंने हाई हील्स पहनी हुई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो हील्स भी नहीं पहननी, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे ताकि ईजी हो के वहाँ पे हर चीज़ घूमें। ये देखें जी, उन्होंने लिखा हुआ 4 मील लंबा है, इसमें दरख्त इतने हैं, और क्या कहते हैं बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इतने इतने इसके अंदर जानवर हैं। और ये मामू से बच्चे लिपट रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कितनी देर बाद मिल रहे हैं मामू को ना, हालांकि मामू के साथ ही हैं सुबह से ये लोग। और ये मायरा जा रही हैं कि मैं कहाँ पे फ़ोटोज़ बनाऊँ, क्योंकि रात होने लग गई थी, और फ़ोटोज़ जो हमारी हमने सोचा था कि हमारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी आएँ डे टाइम में, वो हमारी नहीं आ रही थी। एक और रेस्टोरेंट बना हुआ था, इसके अंदर काइट वगैरह उन्होंने ऊपर लगाए हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का इन्होंने चेयर टेबल जो थे ना वो सारे ही लकड़ी के थे, कोई इन्होंने ऐसे लोहे का या सिंपल मतलब अलग, हर चीज़ लकड़ी की हर चीज़। और ये देखें हमारे पंजाब का कल्चर इन्होंने यहाँ पे शो करवाया हुआ था, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। ये हम धोती पहनने वाले और चोला पहनने वाले, ऊपर से जो है वो पगड़ी बांधने वाले लोग मासूम और अच्छे, तो ये हम चल रहे हैं। और यहाँ पे सच्ची पाँव की बस हो गई थी कि नहीं, पाँव कहता था नहीं चलो। अच्छा ये देखें लकड़ी के बनाए हुए थे, और लकड़ी सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने मतलब लकड़ी को अच्छे तरीके से ना जिस तरह होता है वो बंदा रगड़वा लेता है, इस तरह नहीं। ये देखें ये ना वो नहीं होते बाँस, इनको बाँस को ही सिंपल काट के वो किया हुआ था इन लोगों ने ना। और ये मैं यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं शनिवारी, कोई होटल था ना ये अल खैर शनिवारी होटल कुछ इस तरह का था, रास्ते में ही हमें पड़ रहा था, रात हो गई थी, हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, तो अच्छा भूख भी इतनी नहीं लगी हुई थी, पता नहीं क्या था, मतलब ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया हम लोगों को खाने का ना। खाना कुछ था भी नॉर्मल सा, हम लोगों ने जो मतलब वो किया ना, और मतलब कोई बहुत अच्छा खाना नहीं था यहाँ का, बस मटन अच्छा था, इसके अलावा हमें मतलब नहीं रोश वगैरह अच्छा नहीं लगा यहाँ का। तो मुझे खैर रोश इतना ज़्यादा अच्छा भी लगता है, मैं थोड़ी सी हूँ दम पुख्त दम पुख्त वाली कि मुझे दम पुख्त अच्छा लगता है और इस तरह का ना, लेकिन खैर रोश हमने मंगवाया, हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। और खैर वो हम लोगों को ये देखें अल खलील शनिवारी चरसी टिक्का, खैर ये था, और ये इसका मेन्यू था पूरा। और ये हमारे पाँव जो है ना थक गए थे, एक पाँव पे जी हमने मेहंदी लगाई थी और एक पाँव पे हमें ज़रूरत महसूस नहीं, मतलब काम इतना था कि हमें नहीं टाइम मिला, तो हम लोगों ने रोश मंगवाया, मटन मंगवाया, थोड़ा सा हमने रायता मंगवाया, और ये हमने खाना शुरू किया। हमने खाया पिया, चाय पी, क्योंकि थकावट इतनी थी और पता नहीं कुछ किया भी नहीं था, और हम इतना 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 थक गए थे कि क्या ही बताऊँ। ये यहाँ का बाहर का स्टेज जहाँ पे बैठ के ना खाना शाना खाते हैं, मतलब एरिया अच्छा बनाया हुआ था, सिटिंग अच्छी बनाई हुई थी इन लोगों ने, लेकिन खाना अच्छा नहीं था। शायद इन लोगों को ये है कि भाई यहाँ पे जाते जाते लोग ही खाते हैं, कौन सा उन्होंने दोबारा आना है, तो शायद इसलिए।
लेकिन मतलब वही बात है, अब नेक्स्ट टाइम हम कभी जाएंगे तो हम इससे नहीं खाएंगे खाना। और ये मेरे टैनू मैनू हंसते मुस्कुराते खेलते हुए फिर रहे थे। इन्होंने हाइड एंड सीक खेला यहाँ पे। इनको जहाँ पे भी जगह मिल जाए ना ये हाइड एंड सीक खेलते हैं। और ये मेरे प्यारे से हस्बैंड बहुत अच्छे से, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था कि ये मुझे रिजॉर्ट लेके गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे तो जाते हैं थोड़ा बहुत बाहर, लेकिन घूमने फिरने नहीं जाते। तो ये हम लोग अब घर वापस आ गए थे और मैं अब इसके ऊपर से ये सारी चीज़ें उतार रही थी ताकि मैं केक जो है वो कट करके रख सकूं। और नीचे जो मतलब बाकी लोग थे, क्योंकि हम लोग तो बाहर चले गए थे, लेकिन जो ऑफिस में जितने भी लोग थे उन लोगों ने मतलब केक बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मैं उनको भी ये सारा केक जो है ना वो टेस्ट करवाती हूँ। तो मैं इसको काट के जो है ना पीसेस को रख रही थी, क्योंकि हमने बिल्कुल ही थोड़ा सा खाया था। वैसे भी ना कस्टमाइज़ केक जो थोड़े से ना बड़े बनते हैं साइज़ में, 3 पाउंड से ऊपर ऊपर ही बनता है। तो हम लोग सारे 4-5 लोग थे, हम लोगों ने कहाँ इतना खाना था। तो मैंने ये सारा कट करके और दिया अपने कज़न को और बाकी सबको कि भाई तुम लोग ले जाओ और जाके खा लो, ताकि ये ना काम मेरा ख़त्म हो। अच्छा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।